पेरिस के बाद ब्रुसेल्स को आत्मघाती हमले से थर्राने के बाद अब पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि इस्लामिक स्टेट की पैठ कितनी गहरी है। इस्लामिक स्टेट के आतंकी सिर्फ इराक में नहीं है, सिर्फ सीरिया में नहीं है। यूरोप के तमाम देशों में आईएसआईएस ने अपने आतंकियों के स्लीपर सेल बना दिए हैं। यूरोप के शहरों में आईएसआईएस के खतरनाक आतंकी अपनी असली पहचान छिपाकर काम कर रहे हैं और जब उन्हें आईएसआईएस के आकाओं से आदेश मिलता है तो वो पेरिस और ब्रसेल्स जैसे हमले कर डालते हैं। साफ है कि आईएसआईएस का खतरा लगातार बढ़ रहा है और मुश्किल ये है कि पश्चिमी देशों की जांच एजेंसियां इतने सालों बाद भी ऐसे हमले रोकने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाई हैं। पश्चिमी देशों की इस कमजोरी का सबूत है आईएसआईएस की नई साजिश। ब्रसेल्स पर हमले के बाद आईएसआईएस ने जारी किया है नया वीडियो। 9 मिनट के इस वीडियो में ब्रिटेन के 3 ठिकानों पर हमले की धमकी दी गई है। आईएसआईएस के वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को जलते हुए दिखाया गया है। एजेंसियों को शक है कि आईएसआईएस बेल्जियम के परमाणु वैज्ञानिकों के अपहरण की योजना भी बना रहा है। जाहिर है इस्लामिक स्टेट की साजिश यूरोप से लेकर अमेरिका तक फैली हुई है। खतरा पूरी इंसानियत को है। पश्चिमी देशों में आने जाने के आसान नियमों का आईएसआईएस के आतंकी जमकर फायदा उठा रहे हैं। उनका मकसद पूरे यूरोप को दहलाने का है, अमेरिका को सबक सिखाने का है। बगदादी का मिशन बारूद। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात बगदादी के मिशन बारूद की। इस्लामिक स्टेट के मुखिया बगदादी ने बेल्जियम पर आत्मघाती हमला करने के बाद जश्न मनाते हुए एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हमले का शिकार हुई ब्रसेल्स की इमारतों को आग की लपटों से घिरा दिखाया गया है। इतना ही नहीं, वीडियो में ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ नौजवान अगले हमले की धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में यह दिखाया गया है कि अब लंदन के 2 एयरपोर्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के दफ्तर पर आईएसआईएस हमला बोलेगा। बेल्जियम हमले के बाद बगदादी के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब वो ऑनलाइन पोल कराकर हमले के लिए शहरों के नाम अपने समर्थकों से पूछ रहा है और ऑनलाइन लोग इसका जवाब भी दे रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह हमला अब तक किसी भी देश पर हुआ सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक, सबसे बड़ा आतंकी हमला। एक के बाद एक 2 विमान न्यूयॉर्क के ट्रेड टावर से टकराए। धू धू कर जलने के बाद कुछ ही घंटों में ये टावर्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इस हमले में 3000 बेकसूर मारे गए। करोड़ों लोगों को आज भी ये तस्वीरें दहलाती हैं। इस हमले के बाद अमेरिका ने अपने देश को अभेद्य किले में बदल दिया। सुरक्षा के आधुनिक उपकरणों से लैस अमेरिका आतंक के मामले में कोई नरमी नहीं दिखाता। आतंकी हमले से अमेरिका ने सबक सीखा, लेकिन पश्चिमी देशों ने इतनी सख्ती को हमेशा नकार दिया। पेरिस हमले के बाद ब्रसेल्स में हुए आत्मघाती हमले ने यूरोप की सुरक्षा तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। अब घबराए हुए यूरोप को देखकर इस्लामिक स्टेट जश्न मना रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक बेल्जियम में आईएसआईएस की 2 अलग अलग टीमें काम कर रही थी। जब एक टीम का मुखिया गिरफ्तार हुआ तो दूसरी टीम ने धमाके कर दिए। धमाके के बाद आईएसआईएस ने 9 मिनट के अपने वीडियो में अपनी आगे की साजिश का खुलासा किया है। वीडियो में आग की लपटों से घिरे चेहरे, इमारतें और धमकियों की फहरिस्त है। वीडियो में आईएसआईएस का एक आतंकी कह रहा है कि ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर बड़े धमाके हुए। अब हम हीथ्रो एयरपोर्ट, गेटविक एयरपोर्ट और डाउनिंग स्ट्रीट पर पहुंचेंगे। वीडियो में आईएसआईएस का आतंकी ब्रिटिश उच्चारण में बात कर रहा है। वो जोर जोर से ठहाके भी लगा रहा है। Belgium, Brussels airports, big boom went off in it. Heathrow, what's Gatwick, Downing Street, Downing Street. next base. You get me, bro. आपको बता दें कि लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक है। इसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका और एशियाई देशों के जाने के लिए इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल ट्रांजिट पॉइंट की तरह किया जाता है। इसी तरह गेटविक एयरपोर्ट भी लंदन का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है।
हर मिनट गेटविक पर एक विमान उड़ान भरता है या उतरता है। इन दो एयरपोर्ट का सीधा नाम लेकर बगदादी के लड़ाकों ने हड़कंप मचा दिया। वहीं जिस डाउनिंग स्ट्रीट का नाम इस्लामिक स्टेट के वीडियो में लिया गया है, वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का दफ्तर है। यह धमकी इशारा कर रही है कि आईएसआईएस के आतंकियों की साजिश किस हद तक खतरनाक हो गई है। सवाल यह है कि क्या इस्लामिक स्टेट के आतंकी अब विमान अपहरण करके हमला करने वाले हैं या फिर उनके शातिर दिमाग में कुछ और चल रहा है। नया वीडियो सामने आने के बाद इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्लामिक स्टेट ब्रिटेन से बुरी तरह भड़का हुआ है। ये बौखलाहट तब से और बड़ी है जब पिछले साल ब्रिटेन की संसद ने सरकार को इस्लामिक स्टेट पर हवाई हमले की मंजूरी दे दी थी। संसद में बहस के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा था कि ब्रिटेन को आतंकियों के गढ़ में जाकर हमला करना चाहिए, न कि घर में बैठकर आईएसआईएस के हमले का इंतजार करना चाहिए। It is necessary and it is the right thing to do to keep our country safe. And my strong view is that this House should make clear that we will take up our responsibilities rather than pass them off and put our own national security in the hands of others. बीते कुछ महीनों में ब्रिटेन ने सीरिया और लीबिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। इन हमलों में बगदादी की फौज को भी काफी नुकसान हुआ है। आईएसआईएस के नए वीडियो की जांच के बाद एजेंसियों ने कहा कि इसे सीरिया की एक इंटरनेट कैफे में शूट किया गया। वीडियो देखकर ब्रिटेन की चिंता इस बात से भी बढ़ गई कि ब्रिटेन को सीरिया में लड़ने गए ब्रिटिश जिहादियों से ही खतरा है। इस वक्त सीरिया में 400 ब्रिटिश नौजवान आईएसआईएस के लिए लड़ रहे हैं। 400 के ही करीब ब्रिटिश नौजवान सीरिया से लौटने के बाद ब्रिटेन में रह रहे हैं। ब्रिटिश एजेंसियों को वापस लौटे इन जिहादियों ने बताया है कि वो सुधर चुके हैं, लेकिन इस पर 1% भी यकीन करना अब खतरे से खाली नहीं। एजेंसियों को शक है कि ब्रिटेन के नौजवानों को सीरिया में बर्मिंघम के ही एक साइबर हैकर ने ट्रेनिंग दी है। ये साइबर हैकर पिछले साल ड्रोन हमले में मारा जा चुका है, लेकिन उसके सिखाए आतंकी अब ब्रिटेन से बदला ले रहे हैं। एजेंसियां इस बात से भी घबराई हुई हैं कि ब्रसेल्स पर हमले के बाद आतंकियों ने यह भी पूछा है कि अब अगले हमले के बाद एफिल टावर को किस रंग में रंगा जाएगा। इस्लामिक स्टेट ने हमले का शहर चुनने के लिए बाकायदा ऑनलाइन पोल भी शुरू किया था। सवाल यह है कि क्या इस्लामिक स्टेट की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो जिस शहर को चाहे अपना निशाना बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN सर। पहले पेरिस, उसके बाद बेल्जियम हमला, इनके बाद में यूरोप की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। लोग घबराए हुए हैं, न जाने कब कौन आतंकी हमले का शिकार हो जाए। ब्रसेल्स पर हमले की जांच के दौरान एजेंसियों को एक और सनसनीखेज बात पता चली है। यह साजिश है बेल्जियम के परमाणु वैज्ञानिकों के अपहरण की। गिरफ्तार आतंकियों के घर से बेल्जियम के बड़े परमाणु केंद्र और वैज्ञानिकों के वीडियो मिले हैं। एजेंसियों को आशंका है कि वैज्ञानिकों का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट डर्टी बॉम्ब बनाकर दुनिया भर में तहलका मचा के करना चाहती है। – 1945 में जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए। बम गिरने के बाद निकली आग ने आसपास के लोगों को जला डाला, घरों को जला दिया, सब कुछ भस्म कर दिया। चंद ही सेकंड में इन 2 शहरों में 1,29,000 लोग मारे गए। लेकिन असली तबाही परमाणु बम गिरने के कुछ दिन बाद। परमाणु बम गिरने के 4 महीने के भीतर दोनों शहरों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये लोग परमाणु बम से बच गए थे, लेकिन रेडिएशन से नहीं बच पाए। अब आईएसआईएस का आका बगदादी रेडिएशन के जरिए, डर्टी बम के जरिए लोगों को तबाह करना चाहता है। बेल्जियम में हुए आत्मघाती हमले की जांच कर रही एजेंसियों को शक है कि आईएसआईएस के निशाने पर बेल्जियम के परमाणु वैज्ञानिक हैं। बेल्जियम पुलिस को गिरफ्तार आतंकियों के ठिकाने से परमाणु केंद्रों के वीडियो मिले हैं। एक वीडियो में बड़े परमाणु वैज्ञानिक को दफ्तर आते जाते रिकॉर्ड किया गया है। आशंका है कि आईएसआईएस के आतंकी इस वैज्ञानिक का अपहरण करने वाले थे। एजेंसियों की माने तो इस्लामिक स्टेट के आतंकी बेल्जियम के परमाणु केंद्रों से रेडियो एक्टिव पदार्थ हासिल करना चाहते हैं। इस नए खतरे को देखते हुए सरकार ने परमाणु केंद्र जाने वाले 11 संदिग्ध कर्मचारियों का पास भी रद्द कर दिया है। आपको बता दें, ये डर्टी बम परमाणु बम से अलग होता है। इसमें परंपरागत विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ को जोड़ दिया जाता है। ऐसे बम से हमला करने के बाद आसपास मौजूद लोग बम से नहीं रेडिएशन से मरते हैं।
सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि आईएसआईएस इसका इस्तेमाल जंग के मैदान के अलावा किसी रिहायशी इलाके में भी कर सकता है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इस्लामिक स्टेट ने एक और वीडियो जारी करके ब्रिटेन पर परमाणु हमले की भी धमकी दी थी। لأوروبا إننا قادمون بالمفخخات والتفجيرات، قادمون بالأحزمة والكواتم، قادمون ولن تستطيعوا ردنا لأننا اليوم بتنا أقوى من ذي। बेल्जियम हमले के बाद आतंकियों की गिरफ्तारी, नक्शों की जांच, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के नतीजों की जांच के बाद जांच एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं कि जल्द ही एक और बड़ा हमला हो सकता है। एजेंसियों के मुताबिक आईएसआईएस इस वक्त यूरोप के 400 लड़ाकों को हमले की ट्रेनिंग दे रहा है। यूरोप में हमले के लिए आईएसआईएस ने 100 से ज्यादा टेरर सेल बनाए हैं। टेरर कैंपों में फ्रेंच बोलने वाले लड़कों की बहुतायत है। इन कैंपों में लड़कों को आधुनिक तरीके से जंग लड़ना सिखाया जा रहा है। ये तो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा अगर इस मौसिक के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल हथियार आईएसआईएस के पास में आ जाएं तो वो 100% इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको तो मौत से किसी प्रकार की डर नहीं है। वो टोटली ब्रूटल है। एजेंसियों का कहना है कि पहले आईएसआईएस यूरोप से आए अपने लड़ाकों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग देता था, लेकिन अब लंबे वक्त तक ट्रेनिंग दी जाती है। माना जा रहा है कि इन लड़कों को जंग के मैदान में नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका के अलग अलग शहरों में जाकर पेरिस और बेल्जियम जैसे आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। पढ़े लिखे ये नौजवान अपने ही देश और देश के लोगों के लिए दुश्मन बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले रहे डोनाल्ड ट्रंप पर आईएसआईएस बुरी तरह भड़का हुआ है और कैसे ट्रंप के एक एक बयान पर इस्लामिक स्टेट की नजर है। खबरों में खास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं बगदादी का मिशन बारूद। बेल्जियम में हमले के बाद जारी किए गए अपने वीडियो में इस्लामिक स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप को भी आग की लपटों से घिरा हुआ दिखाया है। वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप बेल्जियम में हुए हमले को हॉरर शो कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों के प्रति ट्रंप के भड़काऊ रवैये की पहले भी आलोचना होती रही है और ऐसे में आईएसआईएस के वीडियो में ट्रंप को दिखाया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या आईएसआईएस के निशाने पर अब डोनाल्ड ट्रंप हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने आईएसआईएस को भड़का दिया है? क्या अब आईएसआईएस डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेना चाहता है? बेल्जियम पर हुए आत्मघाती हमले का जश्न मना रहे आईएसआईएस के वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप की आग से घिरी हुई तस्वीरों ने सभी का ध्यान खींचा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हैं। अपने पूरे चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिमों के खिलाफ आग उगलते रहे हैं। ट्रंप के इन भड़काऊ बयानों के बीच इस्लामिक स्टेट ने उनकी तस्वीर और उनके बयान का इस्तेमाल अपने सबसे ताज़ा वीडियो में किया है। वीडियो में बेल्जियम हमले के बाद ट्रंप का बयान दिखाया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 20 साल पहले ब्रसल्स दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक था, लेकिन अब वो हॉरर शो में बदल गया है। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. इस्लामिक स्टेट के वीडियो में ट्रंप की तस्वीरों के बाद आतंकियों को जेहाद जेहाद चिल्लाते हुए भी दिखाया गया है। जाहिर है आतंकी संगठनों की डोनाल्ड ट्रंप से नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। 2 महीने पहले सोमालिया में काम कर रहे अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुस्लिमों के खिलाफ बताया था। ट्रंप के विरोधियों की माने तो वो वही कर रहे हैं जो इस्लामिक स्टेट या दूसरे आतंकी संगठन चाहते हैं। बेल्जियम पर हमले के बाद भी ट्रंप ने कहा है कि मुसलमान आतंकी हमले रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हमें मुस्लिम पड़ोसियों पर नजर रखनी चाहिए। ट्रंप ने बेल्जियम में गिरफ्तार आतंकियों के घर से मिले बमों के बाद उन्हें मुस्लिम पड़ोसियों पर आतंकियों की मदद करने का आरोप लगाया है। Our country cannot be the victim of horrendous attacks by people that believe only in jihad. These are people only believe in jihad. डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम कट्टरपंथ के मुद्दे पर अमेरिका के लोगों को बांट चुके हैं। उन्होंने सीरिया और इराक से आए शरणार्थियों पर भी कड़ी नजर रखने की मांग की है।
ट्रंप जिस तरह से आईएसआईएस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत करते रहे हैं, उसने भी इस आतंकी संगठन को भड़का रखा है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि अपने ताज़ा वीडियो में इस्लामिक स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देने की बजाय अपनी विचारधारा फैलाने के लिए ही उनका इस्तेमाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।